एक परमानेंट राइटिंग कर रहे हैं इस बॉल पे। आप इंजीनियरिंग में कितनी मेहनत करें मुझे चिंता नहीं है, उसकी चिंता योगेश भाई कर लेंगे, आपके फैकल्टी बैठे हुए वो कर लेंगे, मैं चिंता इसकी नहीं। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि आप इस फेस्टिवल में जो भी काम करें, अभी तैयारियां तो निकल गई, आज से 0 डे और कल से डे 1 शुरू हो जाएगा, इसको जिए, इसको एकदम उन्मुक्त भाव से जिए, जिंदगी की तरह से जिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी, शो सब चलते रहेंगे, लेकिन इसको ऐसे फेस्टिवल की तरह जिए, उत्साह के रूप में जिए, और ये हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। एक दो चीजें मैं चाहता था कि एक तो सब, हाँ एक चीज और इसके लिए भी बधाई कि आज शायद दिल्ली के टेक्निकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज में शायद अपनी तरह का इतना बड़ा ये पहला इंक्यूबेटर सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है। और मैं इसको एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर किसी फैशन वर्ड की तरह नहीं देना चाहता, क्योंकि हम सचिवालय में खड़े होके या प्रधानमंत्री मोदी जी किसी डायस पे खड़े होके हम कुछ भी बोल रहे हैं स्टार्टअप के बारे में, इंक्यूबेटर्स के बारे में, वो वहां से सफल नहीं हो सकते, क्योंकि स्टार्टअप इंक्यूबेशन ये सारी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम लोग सिलिकॉन वैली से लेके बाहर लेके आए हैं। और मैं कोशिश कर रहा था समझने की, आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज यहाँ बहुत टैलेंटेड और बहुत डायनेमिक लोग बैठे हुए हैं उस फील्ड के, लेकिन मैं देख रहा था कि सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप की कॉन्सेप्ट या इंक्यूबेशन की कॉन्सेप्ट क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वहां उन्होंने इंक्यूबेशन स्टार्टअप की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इसलिए सक्सेसफुल। और कुछ लोग किया उन्होंने, ध्यान देने की बात है, सक्सेसफुल है वो स्टार्टअप में, इंक्यूबेशन में। आज सारी दुनिया उनसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है, क्या कॉपी करने की कोशिश कर रही है और क्या नहीं कर पा रही है। एजुकेशन से डिटैच करके स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स नहीं चल सकते। सबसे पहले सिलिकॉन वैली ने डायनेमिज्म ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को खड़ा किया, डाइवर्सिफाइड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, उनके बाई प्रोडक्ट के रूप में वहां स्टार्टअप और इंक्यूबेशन अपने आप आ गए, किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं। और आज उन्हीं स्टार्टअप से निकली हुई कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, इन्हीं तरह के क्यूब से जो मैं भी देख के आ रहा हूं, जिसके हमने शुरुआत करके आ रहे हैं, कल से एप्लीकेशन आएंगी, इन्हीं क्यूब से निकली हुई कंपनियां आज दुनिया में नाम कमा रही हैं, आज दुनिया में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, करोड़ों अरबों खरबों लोगों की जिंदगी को आसान कर रही हैं। जॉब और नाम से महत्वपूर्ण चीज है कि करोड़ों अरबों खरबों लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, वो कर रही है। और कैसे हो रहा है? क्योंकि नया सोचा, पुराना नहीं सोचा, नए सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंक्यूबेशन सेंटर 5 क्यूब है इसमें, भले ही इसमें 5 क्यूब हैं, भले ही यहां आपकी पॉलिसी, आपके जो रूल्स हैं वो ये कहते हो कि यहाँ कोई भी आके दिल्ली से या किसी इंस्टीट्यूट से आके कोई भी आके इंक्यूबेशन सेंटर पे अपना काम शुरू कर सकता है, कंपनी सेटअप कर सकता है, उसके लिए फैसिलिटीज हम दे रहे हैं यहाँ पे। बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच रखता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं पॉलिसी नहीं बदलवाना चाहता, बट दिल से मैं चाहता हूँ ये 5 क्यूब यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स के हाथों में आए। ये 5 क्यूब में उनका मालिकाना हक, उनका मालिकाना इस्तेमाल, उसके इनोवेटिव इस्तेमाल हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में पढ़ने वाले, लैब्स में प्रैक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स करें और अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए करें। कैसे करें उसका आप लोग सब चर्चा करते होंगे, आई एम श्योर क्लासरूम्स में उस सब खूब चर्चा होती होगी, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, पर एक पुरानी चीज में दोहरा रहा हूँ आपके सामने। फोर्ब्स मैगजीन में मैंने 2003 या 4 के आसपास में एक लाइन पढ़ी थी, और उस वो लाइन मेरे पास हमेशा अंडरलाइन होकर आती रहती है माइंड में। उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद का सबसे सक्सेसफुल इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, और वो आदमी जो काम करके सफल हो रहा होगा वो काम अभी इजाद नहीं हुआ, उसकी अभी खोज नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिन लोगों को दुनिया के फलक पे हम सफल होते हुए देख रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, फ्लिपकार्ट,
फेसबुक, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया से भी बाहर आए। वो होटल चेन क्या नाम है, योयो। तो ये सारे लोग कौन है? जिस वक्त ये सफलता के चरम पे पहुंचे, इनकी उम्र 25 साल नहीं थी। 25 साल से कम की उम्र में ये लोग सफलता के उन पायदानों को छू चुके हैं जिसके लिए पीढ़ियां तरसती हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के बाद सफल होता है आदमी। आज 25 साल से कम की उम्र में आदमी दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका होता है। ये 25 साल से कम और 25 साल पहले जिस वक्त ये सफलता के चरम पे पहुंचे, उससे 25 साल पहले पैदा नहीं हुए थे। ये बात सही साबित हो रही है। और जिस काम को शुरू करके सफल हुए, उस काम की कोई कल्पना नहीं कर सकता था 25 साल पहले। यूट्यूब, फेसबुक, 25 साल पहले ये सब चीजें कोई बात नहीं कर सकता था। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये एज एन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी, एज ए सिटीजन भी मेरी ख्वाहिश है कि ये 5 क्यूब्स वहां क्यूब्स ना हो, वहां रिचुअल्स ना हो, वहां सिर्फ कागज भरने के लिए कुछ कंपनियां ना चलें, बल्कि वहां से दुनिया के 5 सबसे सफल कंपनियां निकल के आए। दुनिया की सबसे 5 उसके इनोवेशन में, उसको मल्टीप्लाई करने में, उसके रोड ब्लॉक्स हटाने में आपकी पहुंच योगेश भाई तक सीधे है। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि योगेश भाई, मनोज भाई और मैं, हम तीनों मिलकर उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मेरी बात है। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा, इनोवेटिव आपको होना पड़ेगा, चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। चैलेंज लेना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि चैलेंज लेने के लिए सबसे पहले खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है। और चैलेंज लेने के लिए सबसे पहले कन्वेंशन से बाहर आना पड़ता है, अपनी तमाम परंपराओं से बाहर आना पड़ता है। कौन सी परंपराएं? कुछ हमारे समाज की परंपराएं भी हैं जो हमारी कंडीशनिंग करती हैं, कुछ हमारी एजुकेशन की परंपराएं भी हैं जो हमें सोचने पर नहीं, रटने पर और सिर्फ फॉलो करने पर मजबूर करती हैं। उन कन्वेंशन से बाहर आना पड़ेगा। और सिर्फ वही लोग उस 25 साल वाली थ्योरी को सफल नाम के आगे जा पाएंगे जो कन्वेंशन को तोड़ के आते हैं। उसके अलावा कोई नहीं आ पाएगा। उसके अलावा बाकी सब फॉलोअर्स बने रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। You can do it। हर एक आदमी कर सकता है। अभी संदीप भाई बता रहे थे, बहुत सामान्य सी घटना है। एक चौकीदार का लड़का थोड़ी हार्डशिप की परिस्थितियों में पढ़ाई करता है, लॉ करता है। एक केजरीवाल नाम का आदमी आता है, कहता है भी छोड़ो ये सब नौकरियां, आओ जरा देश बदलते हैं। नौकरी छोड़ के चल देता है झंडा उठा के। उस वक्त कोई सोचता नहीं कि मंत्री भी बनना है, लेकिन कमिटमेंट के साथ हर परंपरा। एक चौकीदार का लड़का, माफ कीजिएगा संदीप भाई, मैं नहीं समझता कि इनकी वकालत की पढ़ाई के बावजूद इनकी वकालत उस तरह से चल रही थी जिससे कह सकें कि मुझे 2-4 साल की चिंता नहीं है, मैंने इतना कमा लिया वकालत से। उस परिवारों से में से भी नहीं है, उस स्थिति से भी नहीं थे। उसके बावजूद एक आदमी आया, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे नाम के 2 लोग आए, साथ में चल दिए, चलो यार बाद में देख लेंगे, पहले देश बचा लेते हैं, बात करते हैं। वो हिम्मत चाहिए। लोग समझाएंगे नहीं नहीं, आने वाला जमाना तो इस चीज का है, आने वाले टेक्नोलॉजी तो ये वाली डायरेक्शन में जाएगी। नहीं, वहां आपको उनको रिफ्यूज करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। चालीसाएं बंद करनी पड़ेंगी। हमारी किताबें चालीसाएं से भरी पड़ी हैं। चालीसा समझते हैं ना? बता देते। हमारे देश में हम लोग चालीसाओं के फोबिया के शिकार हैं। कैसे? कहते हैं ना, शून्य की खोज भारत ने की थी, सुना है ना? किसने की थी? कब की थी? 1500 साल पहले। ऐसा करते हैं। अब जरा बताइए, शून्य का इस्तेमाल किसने किया? खोज भारत ने की थी। शून्य का इस्तेमाल किसने किया? दुनिया की हम शून्य की खोज करके 1500 साल पहले चालीसाएं गाते रह गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। और दुनिया ने क्या किया? उसी शून्य में खड़े होकर पूरा साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया, और हम सिर्फ शून्य चालीसा गाते रह गए। आज दुनिया उस साइबर वर्ल्ड में खड़ी हुई है। रोज नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है। सुबह जिस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, शाम तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है सुबह वाली साइबर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी। सारे उसी शून्य में तो खड़ा हुआ है।
हमने उस शून्य का इस्तेमाल नहीं किया, हम सिर्फ गाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा, या जिसने भी लिखा, भगवान कृष्ण ने कहा, ना मैं पैदा होता हूं, ना जन्मता हूं, ना नष्ट होता हूं, ना कोई नष्ट। हमने क्या किया? कितनी, मैं किसी अननेसेसरी कोई इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कितनी साइंटिफिक बात को हमने कितने बड़े रिचुअल में बदल दिया कि आइए इस किताब में ये लिखा हुआ है, इसके सामने अगरबत्ती जलाइए। मुझे कई बार डर लगता है, जितना मैं सोचता हूँ एजुकेशन के बारे में, जितना मैं सोचता हूँ ग्रोथ के बारे में, साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में, मुझे डर लगने लगता है। मुझे लगता है कि आज आइंस्टाइन हिंदुस्तान में पैदा हुआ होता तो हिंदुस्तान हिमालय में एक मंदिर बना के बैठा हुआ होता। हम क्या कर रहे होते? हम यहाँ पे बैठ के प्रवचन कर रहे होते, वहां पे पुराने सुदूर हिमालय पर्वत में एक आइंस्टाइन बाबा का मंदिर है, 5000 साल पुराना। जाओ, जाके दर्शन करके आओ, 5 बार करके आ जाओगे तो कल्याण हो जाएगा।